बसंती का टांगा ही मिलता है। तो चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। फिर से बोलेंगे मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजनीति के रण में रामायण के राम। मैं कर्म अपना अवश्य करता हूँ, लेकिन फल मैं राम जी के ऊपर छोड़ देता हूँ। सियासत के रैंप पर बॉलीवुड के सितारे। पॉलिटिक्स के मैदान में महाभारत के महारथी। फिल्मी पर्दे से हिंदुस्तान के धड़कते दिलों में जगह बनाने वाले सितारे। मैं तेलुगु फिल्म भी करता हूँ, मैं हर भाषा में काम करता हूँ। हमको पता है, हमको सब लोग जेन्युइनली बोलते हैं महाराज जी की तरह हमारा को मुख्यमंत्री चाहिए। रामायण से साक्षात राम स्वरूप माने जाने वाले कलाकार। रामायण के हनुमान, श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले कलाकार। महाभारत की द्रौपदी। अलग अलग मंच पर अलग अलग किरदार करने वाले कलाकार जब एक ही मंच पर सियासत करने उतरते हैं तो जनता पर उनका एक अलग जादू चलता है। जैसे कभी बसंती अपना सियासी तांगा लेकर मथुरा आई थी। यहाँ तो सिर्फ बसंती का टांगा ही मिलता है। तो चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। अपने दमदार डायलॉग से अलग पहचान बनाने वाले सनी देओल। या फिर हंसराज हंस जैसे गायक जो भी हों, राजनीति में आते ही सबकी धुन एक हो जाती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। और मुझे उन्होंने क्या समझाया, प्यार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। आज हम सियासत में डेब्यू करने वाले रामायण के राम की कहानी बताएंगे। महाभारत के उन किरदारों की बात होगी जिन्होंने राजनीति के रण में अपना जौहर दिखाया। और फिल्मी सितारों पर भी चर्चा होगी जो माया नगरी से दूर राजनीति की गलियों में धूल फांकते रहे तो कोई फूलों से सजी सेज पर चलकर संसद पहुंचा। सारे हिंदुस्तान में शोर, दिल मांगे मोदी मोर, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। अस्सी के दशक का वो दौर याद कीजिए जब दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत का प्रसारण शुरू हुआ। अब जरा उस दृश्य को ताजा करने की कोशिश कीजिए जब एक घर में टीवी होती थी जहां पूरा मोहल्ला एक साथ रामायण देखता था और फिर पूरा दिन राम और रामायण की बातें होती थी। यहीं से भारत ने राम को एक शक्ल, एक किरदार में पहचानने की कोशिश की और वो ऐतिहासिक किरदार अदा किया एक्टर अरुण गोविल ने। आज अरुण गोविल की बात इसलिए क्योंकि सियासत में रामायण के इन्हीं राम का डेब्यू हो रहा है। क्या आप जानते हैं, रावण और सीता यानी इनका किरदार निभाने वाले एक्टर भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। इकतीस मार्च हस्तिनापुर। महाभारत के हस्तिनापुर की धरती पर रामायण के राम का सियासी डेब्यू हो रहा था। मंच पर खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। सबसे बड़े रण का शंखनाद पीएम मोदी ने
रामायण के राम यानी अरुण गोविल के समर्थन में रैली से किया। मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। मेरठ में जन्मे अरुण गोविल आज भी घर घर में राम के रूप में ही याद किए जाते हैं, लेकिन उनका सियासी पदार्पण हुआ, नामांकन हुआ तो कई पुराने किस्से याद आ गए। जैसे महाभारत की द्रौपदी, कृष्ण का किरदार करने वाले नीतीश भारद्वाज, क्योंकि ये सभी वो चेहरे हैं जो 80 के दशक में हर किसी की यादों में बसे। और तो और रामायण की सीता और लक्ष्मण का किरदार करने वाले सुनील लहरी भी राम यानी अरुण गोविल का प्रचार करने आ रहे हैं। ये आगाज इस चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करेगा। हमारे प्रधानमंत्री राजकाज तो करते ही हैं, लेकिन राम का काज भी करते हैं। रामलला तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर ही दी। जिस व्यक्ति ने श्री राम का चरित्र किया था, यानी कि मुझे भी मेरे घर वापस बुला लिया है, यानी कि मेरठ। मैं मेरठ में जन्मा, मेरठ में पला बढ़ा और मेरठ में ही मेरी पढ़ाई हुई है। यानी वो दौर जब दूरदर्शन पर टीवी सीरियल रामायण और महाभारत का प्रसारण शुरू हुआ और देखते ही देखते इन टीवी सीरियल में काम करने वाले किरदार साक्षात देव स्वरूप पूजे जाने लगे। उन्हीं में से एक अरुण गोविल भी थे। वो जहाँ भी जाते राम से ही उनकी पहचान होती। महाभारत और रामायण के कई किरदारों को आज भी घर घर में पहचाना जाता है, फिर चाहे वो राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल हों, या फिर लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी हों, या फिर सीता का रोल अदा करने वाली दीपिका चिखलिया हों, यहाँ तक कि रावण का रोल निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी हों, या फिर कृष्ण बनने वाले नीतीश भारद्वाज, जिन्हें आज भी जनता उनके किरदार के रूप में ही पहचानती है। इसके बाद इनमें से कई किरदारों ने सियासत में भी कदम रखा, लेकिन उसके बावजूद जनता आज उन्हें उन्हीं किरदारों के नाम से जानती और पहचानती है। रामायण महाभारत के कई किरदारों ने राजनीति में सफल पारियां भी खेली। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी हो, या सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया, या हनुमान के किरदार में दिखे दारा सिंह, सभी ने राजनीति में हाथ आजमाया। इन सभी को बीजेपी ने राजनीति के मैदान में उतारा था। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं। बीजेपी ने उन्हें मेरठ लोकसभा सीट से टिकट दिया है। दरअसल बीजेपी की विचारधारा राम और रामायण का अनुसरण करती है और यही वजह है कि रामायण के किरदार सियासी मैदान में बीजेपी के लिए मुफीद साबित होते रहे हैं। 1991 से ही इन किरदारों का सियासी मैदान में उतरने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब अरुण गोविल पर आकर ठहरा है। 1991 के लोकसभा चुनाव में रामायण के दो बड़े कलाकार संसद पहुंचे थे। सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका और रावण के किरदार से हर किसी को प्रभावित करने वाले अरविंद त्रिवेदी गुजरात के चुनावी मैदान में उतरे। दोनों ही कलाकारों को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया था। राजनीतिक दलों ने रामायण और महाभारत धारावाहिक के कलाकारों की लोकप्रियता को भांप लिया था और यही कारण था कि कई कलाकारों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए कोशिशें शुरू हुई थी। सीता का किरदार करने वाली दीपिका चिखलिया को वडोदरा से चुनावी मैदान में उतारा गया था। तब वो 26 साल की थी, जबकि रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी गुजरात के साबरकांठा से मैदान में उतरे। यानी रामायण की सीता और रावण दोनों एक साथ सियासत के एक मंच पर थे और दोनों ने जीत हासिल की। सवाल ये है कि 1990 में जब रामायण के कलाकारों की लोकप्रियता आसमान छू रही थी, तो गोविल को किसी दल ने चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा? कहा जाता है कि कांग्रेस उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन अरुण गोविल इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या अरुण गोविल भी अपने साथी कलाकारों अरविंद त्रिवेदी और दीपिका चिखलिया की तरह ही चुनावी राजनीति की शुरुआत जीत के साथ कर पाते हैं या नहीं। रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को कौन भूल सकता है। दारा सिंह को बीजेपी ने 2003 में राज्यसभा भेजा था।
केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय वो राज्यसभा सांसद बने थे। रामायण के किरदारों की तरह महाभारत के कलाकारों ने भी राजनीति में किस्मत आजमाई, लेकिन महाभारत विजय की गाथा जनता को जीवंत दिखाने वाले कलाकार क्या अपनी सियासी पारी जीत पाएंगे, इस पर आगे बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरी निष्ठा धर्म के प्रति है। मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं। त्रेता में धर्म की लड़ाई थी, द्वापर में हक की लड़ाई। और जहां धर्म है वहीं मैं हूं। और मैं यहां केवल पांडवों का दूत बनकर नहीं आया हूं, मैं धर्म दूत भी हूं। यानी रामायण से कहीं भारी सियासत हमें महाभारत सिखाती है। फिर भला महाभारत के कलाकार रियल लाइफ में सियासत करने से पीछे कैसे रह सकते हैं? महाभारत के किरदारों की बात करें तो लिस्ट बड़ी लंबी है। का रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज, द्रौपदी बनकर लोगों के बीच अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली रूपा गांगुली, और साथ ही भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार, तो युधिष्ठिर बनने वाले गजेंद्र चौहान, इन सभी ने राजनीति में अपनी किस्मत को आजमाया और ज्यादातर कलाकारों ने बीजेपी को ही इसके लिए चुना है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय नेता रह चुके हैं। उन्होंने बाकायदा एक राजनीतिक पारी खेलने के बाद राजनीति से संन्यास लिया था। 1996 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर झारखंड के जमशेदपुर से चुनाव जीता था। हालांकि साल 1999 के लोकसभा चुनाव में वे मध्य प्रदेश के राजगढ़ सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह से चुनाव हार गए थे। महाभारत के कृष्ण बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं। महाभारत के किरदारों में अगला नाम राज बब्बर का है। महाभारत के राजा भरत यानी कि राज बब्बर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले साल 1989 में ही जनता दल के सदस्य बने थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर 3 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। इतना ही नहीं, यादव परिवार की बहू डिंपल यादव को महाभारत के इस कलाकार ने उनकी सीट पर जाकर चुनाव हराया। रामायण की सीता चुनाव लड़ चुकी हैं, तो महाभारत की द्रौपदी भी सियासत में किस्मत आजमा चुकी हैं। महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभाने वाली रूपा गांगुली भी राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रह चुकी हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें हावड़ा नॉर्थ से चुनाव लड़ाया था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार 2014 में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। यानी महाभारत से शोहरत कमाने वाले इन कलाकारों ने सियासत में उतरकर अपने चाहने वालों को वोट में बदला, जिसका फायदा सियासी दलों को मिला। हालांकि महाभारत का कोई भी किरदार सियासत में खास सक्रिय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजनीति में सितारों की जब जब बात होगी तो लेजेंड बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना जैसे सितारों का जिक्र सबसे पहले आएगा। लेकिन मोदी युग में हर सितारा सियासी पिच पर चमके, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यही वजह है कि 2024 के रण में तमाम फिल्मी कलाकार चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें कंगना रनौत जैसे चेहरे डेब्यू कर रहे हैं, तो सनी देओल जैसे सांसदों का टिकट भी कटा है। सभी भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। चल धन्नो, आज तेरी पसंदी की इज्जत का सवाल है। क्वीन कंगना रनौत।
हीरो नंबर 1 गोविंदा, शोले की बसंती हेमा मालिनी, यहाँ तो सिर्फ बसंती का टांगा ही मिलता है। फिल्मों के गदर मचाने वाले सनी देओल, भोजपुरी स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने एक्टिंग के दम पर पहचान बनाई, फिर पहचान और शोहरत के दम पर सियासत में कूदे तो जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। जमींदार की कोई मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ तो सिर्फ बसंती का टांगा ही मिलता है। तो चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। यूं तो अतीत में अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद खन्ना तक अपनी सियासी पारी खेल चुके हैं। स्मृति ईरानी आज भी सियासत के टॉप पर है, लेकिन आज बात उन फिल्मी सितारों की होगी जो या तो 2024 के चुनावी रण का हिस्सा है या फिर उनके भविष्य में सियासी डेब्यू की उम्मीद है। कलाकारों का सियासत में आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मोदी युग में सियासत में टिके रहना हर कलाकार के बस की बात भी नहीं है। और यही कारण है कि इस बार भी जहां कई फिल्मी हस्तियों के टिकट कट गए हैं तो कई नए लोग राजनीति में डेब्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। सियासत में डेब्यू करने वाला एकमात्र फिल्मी चेहरा कंगना रनौत का है। वो हिमाचल के मंडी से बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। कंगना के पॉलिटिक्स में आते ही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनिवास से उनका विवाद खूब सुर्खियों में रहा। अब कंगना खुद को छोटी काशी की बेटी बताकर जनता के बीच वोट मांग रही हैं। डेब्यू लिस्ट में भले ही कंगना इकलौता नाम हो, लेकिन दोबारा टिकट पाने वालों की लिस्ट लंबी है और इनमें से अधिकतर चेहरे वो हैं जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा है और इन चेहरों की जीत की संभावना बेहद प्रबल नजर आ रही है। गोविंदा दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाने राजनीति में उतरे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में शिवसेना की तरफ से मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से लड़ेंगे। दूसरा नाम हेमा मालिनी का है, जो दोबारा मथुरा से बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। शत्रुघ्न सिन्हा भी आसनसोल सीट से टीएमसी के टिकट पर मैदान में हैं। हालांकि उनके खिलाफ बीजेपी ने पवन सिंह को उतारा था, लेकिन उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। दोबारा टिकट पाने वालों की लिस्ट में अगला नाम रवि किशन का है, जो लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट से गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी को बीजेपी ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से मैदान में उतारा है। इसी तरह आजमगढ़ सीट से बीजेपी ने टिकट पर दिनेश लाल निरहुआ दोबारा अपनी किस्मत आजमाएंगे। इन फेमस शहरों के अलावा साउथ और बांग्ला इंडस्ट्री के कलाकार भी अलग अलग दलों से किस्मत आजमा रखे हैं, जैसे कि सायोनी घोष पश्चिम बंगाल के जादवपुर से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर ही लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की तैयारी कर रखी हैं। बेहद ग्लैमरस बंगाली एक्ट्रेस सायोनी घोष ने साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। साल 2021 में सायोनी को पार्टी की तरफ से युवा शाखा का अध्यक्ष बनाया गया था। यानी हर दल के पास अपना स्टार है, लेकिन सियासी स्टार के आगे इन फिल्मी सितारों की चमक फीकी ही रह जाती है, जब तक कि वो नाम जयललिता या स्मृति ईरानी जैसा ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।